क्या आपको लगातार कई दिनों से अशुभ सपने दिखाई दे रहे हैं? आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है? तो कौन से उपाय करें, मैं क्लियर कर देता हूं। नंबर 1, रात को अपने गुरु का ध्यान करके, अपने इष्ट का ध्यान करके यदि आप बिस्तर पर सोने जाते हैं तो आपको बुरे सपनों से मुक्ति मिलती है। नंबर 2 चीज, यदि आपने रात में कोई सपना ऐसा देखा जो आपको अच्छा नहीं लगा, जिससे आप डर गए हैं, तो उठ करके अपने गुरु का ध्यान कर लीजिए, अपने इष्ट का ध्यान कर लीजिए, अपने भगवान का ध्यान कर लीजिए। वो बुरा फल आपके जीवन में घटित होने से बच जाएगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी और आप डरेंगे नहीं। नंबर 3 चीज, रात को अपने हाथ पैर ठीक से धो करके सोने में आपको बुरे सपने से भी बचाव मिलता है। नंबर 4 चीज, आपके बेडरूम के अंदर आपके जूते चप्पल बिल्कुल नहीं होने चाहिए जिनको पहन के आप इधर उधर घूमे हैं, क्योंकि ये भी आपके सपनों को खराब करने का या नींद को खराब करने का कार्य कर देते हैं। चलते चलते एक बात आपको और भी बता देता हूँ। यदि आपने सपने में सर्प को देखा, सांप को देखा, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग आपसे किसी प्रकार से नाराज हैं। आप उनको मना लीजिए। और यदि कोई ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं जो आज शारीरिक रूप से आपके आसपास नहीं हैं, लेकिन हमारा विज्ञान भी ये कहता है, हमारा सनातन धर्म भी ये कहता है कि वो सूक्ष्म शरीर के रूप में आपके आसपास होते हैं, तो सुबह उठ करके आपके जो भी पितृ पूर्वज हैं उनकी फोटो के आगे सर झुका करके माफी मांग लेने से और दोबारा उस तरह की गलती ना करने से आपके वो पितृ पूर्वज भी आपको माफ कर देते हैं। फालतू के ढकोसलों में, फालतू की चीजों में उलझने की जरूरत नहीं है। हाँ, पितृ दोष होता है, मैं मना नहीं करता। काल सर्प दोष को ही पितृ दोष कहा जाता है। और मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि हमारे देवी देवता हों या हमारे पितृ पूर्वज हों, ये सब हमारे इमोशंस के भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं, सच्चे मन के भूखे होते हैं। ये आपसे कभी कुछ मांगते नहीं, ये कहते हैं बस आप हमारा सम्मान करिए और कोई भी कार्य करने से पहले आप हमारी आज्ञा लीजिए या हमारा आशीर्वाद जरूर लीजिए। आपको मैं एक छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ, आप ये देख लीजिए। महाभारत के युद्ध का स्थान, जब युद्ध की शुरुआत करने वाले थे, ये उस समय की बात है। आप इससे सब कुछ समझ जाएंगे। प्रणाम पितामह। मैं आपसे युद्ध की आज्ञा लेने आया हूं पितामह। विजयी भव पुत्र युधिष्ठिर, विजयी भव। तो आपने इस वीडियो से क्या सीखा कि कोई भी कार्य करने से पहले अपने बड़े, अपने बुजुर्गों का यदि आप आशीर्वाद लेते हैं तो आप चाहे कोई भी कार्य करें उसमें उनकी सहमति हो जाती है और वो आपके लिए शुभ फलदायी हो जाता है। और आप इस युद्ध का अंत तो जानते ही हैं, क्या हुआ था, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज्ञा दीजिए। जय माता दी।